नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। आज तारीख हो चुकी है 25 अप्रैल 2026 और दिन आज हो चुका है शनिवार का। सप्ताह का ये अंतिम दिन है। एक नई सुबह, एक नई सोच, एक नई उम्मीद का आगाज आज आलू जगत में हुआ है। सीमित मात्रा में आलू की अगाड़ियां पहुंचने से आलू में जबरदस्त ग्राहकी, जबरदस्त उठाव, जबरदस्त बिक्री देखने को तड़के से ही मिल रही है। ऐसा नहीं है कि बढ़िया माली रात के अंधेरे में उठ रहे हो, बल्कि हल्के आलू में भी तेजी देखने को मिल रही है। ठेल ढकेल खोमचे और रेहड़ी पटरी वाले भर भर कर उस आलू को ले जा रहे हैं, क्योंकि आज शनिवार का दिन है जिसे डबल मंडी के नाम से भी जाना जाता है और कल रविवार है, तो मंडियां जो हैं बंद रहेंगी। ऐसे में आज ही 2 दिन की खरीदारी इस समय पर हो रही है। मंडियों में भीषण गर्मी के बावजूद आलू में तेजी और डिमांड से किसान साथियों के जोश और उत्साह चरम पर जो है पहुंच गया है। तो ऐसे में रोजाना की जेन्युइन और ऑथेंटिक मंडी रिपोर्ट, मंडी भाव सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इष्ट मित्रों के साथ में वीडियो व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में अनिवार्य रूप से शेयर किया कीजिए। यदि वीडियो पसंद आए तो दबा के लाइक मारा कीजिए। किसान साथियों, आप लोगों को समझना होगा, कुछ दलाल जो कि गिरगिटों की तरह रंग बदलते हैं, जिन मंडियों में आलू में तेजी होती है उन्हें छोड़ देते हैं और जहां मंदा बिक रहा होता है वहां की रिपोर्ट उठाकर सोशल मीडिया पर डाल देते हैं ताकि किसानों को उलझाए रखा जाए। जब दिल्ली आजतपुर मंडी में आलू कम दामों पर बिक रहा था तो दिन रात उसी मंडी का नाम लेकर किसानों को डराने धमकाने में लगे हुए थे। फर्रुखाबाद मंडी में कम दामों पर बिक रहा था तो फर्रुखाबाद की धूल ले रहे थे। कानपुर और जयपुर में कम यानी सस्ती दरों पर बिक रहा था तो उसकी धूल ले रहे थे, किसानों को डराने धमकाने में लगे हुए थे। लेकिन आज यही मंडियां टॉप पर हैं, तो अब लोग जो है मुंबई और बेंगलोर की रिपोर्ट बताने लगे हैं और बोल रहे हैं कि हमें न तो कानपुर से मतलब, ना फर्रुखाबाद से, ना दिल्ली आजतपुर मंडी से, ना कन्नौज से, ना जयपुर से, हमें क्या मतलब है। मतलब गजब का ड्रामा चल रहा है। जब तक इन मंडियों में आलू सस्ते दरों पर बिक रहे थे तब तक पूरा मतलब था, जब अब जैसे ही इन मंडियों में तेजी आई है तो बोल रहे हैं हमें कोई मतलब नहीं है। यही इनकी असलियत है, जहां मंदा दिखेगा वहीं का ढोल पीटेंगे और जहां तेजी आएगी वहां से मुंह मोड़ लेंगे ताकि किसानों में भ्रम बना रहे। और कुछ ऐसा ही हाल हमारे किसानों का भी है। उनका नहीं बिक रहा है तो किसी का नहीं बिक रहा है, वो तो तब मानेंगे जब उनका बिके। मतलब फर्रुखाबाद वाले, कानपुर वाले, जयपुर वाले, चंदौसी वाले अब आलू किसान नहीं रहे। गजब तमाशा चल रहा है। अब ऐसे क्षेत्र जहां पर आलू ज्यादा मात्रा में पैदा होता है, चाहे संभल हो, बदायूं, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, मुरादाबाद, सहारनपुर, अमरोहा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, औरैया, उन्नाव, लेकिन अब इनके हिसाब से ये आलू जो है फैक्ट्री में बन रहा है जो तेज बिक रहा है। किसानों ने तो उगाया ही नहीं है। अब ये लोग न जाने कहां कहां की मंडियों की रिपोर्ट बता रहे हैं। अब हफ्ते 10 दिन का ही समय है जब जो मंडी में ये मंदे मंदे चिल्ला रहे हैं उन मंडियों के रेट डालें, उनमें भी तेजी आ जाएगी। तब ये लोग कहां जाएंगे। और ये एक दिन होना है, क्योंकि डंप डेयरी या गोटे का आलू पूरे साल चलने से तो रहा, दागी भी हो रहा है, हल्का भी है, सिकुड़ने लगा है, स्टॉक सीमित है और जैसे जैसे आगे समय बढ़ रहा है क्वालिटी आलू वही बाजार में टिकेगा जो कोल्ड स्टोरेज में है। तब फिर यही लोग नई कहानी लेकर आएंगे, किसी नई मंडी का नाम लेकर आप लोगों को भ्रमित करेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर बाजार इसी हिसाब से आगे चलता रहा ना, तो ना किसी दलाल के कहने से मंदा होगा और ना ही किसी कहने के पे तेजी रुकेगी। अभी जो हो रहा है वो बाजार की स्वाभाविक चाल है और आने वाले दिनों में यही तस्वीरें और जो है साफ हो जाएंगी। किसान साथियों, अब आप लोगों को समझने की जरूरत है कि मंडी का माहौल क्या है और कौन चुनिंदा लोग चुनिंदा मंडियों की तस्वीरें दिखाकर आप किसानों में घबराहट फैलाना चाहते हैं। बाजार कभी डर से नहीं चलता, सच्चाई से चलता है और जागरूकता से चलता है, और जागरूक किसान ही सही समय पर सही फैसला लेते हैं। व्यक्ति चाहे आप हो या हम, हर कोई अपने फैसले स्वयं लेता है। किसान 4 बीघा आलू करते थे, आज 400 बीघा तक आलू की खेती बढ़ा चुके हैं। व्यापारी जो कभी 400-500 कट्टे का स्टॉक अपने हाथों में लेता था, आज वो 4000 से लेकर 40,000 कट्टों का स्टॉक अपने हाथों में लेता है। किस लिए? सब उम्मीद के सहारे कि इस बार कुछ फायदा होगा। लेकिन जब फैसला खुद का हो, नुकसान होने लगे तो दूसरों पर इसका ठीकरा फोड़ना सबसे बड़ी गलती है। किसान साथियों, कोल्ड स्टोरेज में साल भर का आलू भंडार रहता है, ये 1-2 महीने में निकलने वाला नहीं है।
चाहे आपके अंदर कितने भी लाख डर ये लोग फैलाएं, गाड़ियों की लाइन लगवा दें, मंडियों को ओवरलोड कर दें, लेकिन हकीकत यही है कि बाजार अपनी चाल से जो है चलेगा। इसलिए किसान साथियों जरूरी है कि आप लोग धैर्य रखें, समझदारी से चलें और संयम बना के रखें। जो इसे समझ गया वही टिकेगा। कुछ कोल्ड स्टोरेज मालिक और बड़े बड़े व्यापारी एक चाल चलते हैं। मैंने कल भी आपको बताया था कि व्यापारी ने 10-10 गाड़ी का पैसा रोक रखा है, वो पैसा जमा नहीं कर रहे हैं, और जिन्होंने जमा कर दिया है वो आप लोगों का शोषण कर रहे हैं कम दामों को खरीद के। और आप ऐसे ही सामने जो है ये चीज आ रही है, तो बहुत ज्यादा दुख जो है होता है कि आलू क्वालिटी काफी सही है और रेट भी काफी अच्छे चल रहे हैं, लेकिन आप लोगों को नहीं दिए जाते हैं। सस्ते दामों पर बोली लगवाई जाती है जो वास्तव में मंडियों में नहीं बिकता है। और ये स्थितियां किसान साथियों कमजोर माहौल का जो है बनाया जाता है, ताकि आप किसान जो है सस्ते में अपना माल जो है निकल दें। और किसान साथियों ये ऐसे भी लोग हैं जो अपने आलू पर बोली लगवा लेते हैं आपको डराने के लिए, और फिर वो आलू लोडिंग नहीं करते, दोबारा रख लेते हैं। तो ये पूरा खेल बाजार की धारणा बढ़ाने के लिए होता है। इसलिए किसान साथियों आप लोगों को कोल्ड स्टोरेज तक सीमित नहीं रहना है, राष्ट्रीय बाजार को समझना है, मंडियों की चाल पहचाननी है और सही समय पर सही फैसला लेना आप लोगों के लिए काफी हितकारी होगा। और हम आप लोगों के मनोबल लगातार बढ़ाए हुए हैं। हम जो है रिपोर्ट देंगे वो मंडी की ओरिजिनल रिपोर्ट देंगे, क्योंकि आप लोगों के पास में वास्तविक जानकारी होना जरूरी है। तभी तो आप जागेंगे, तभी तो आप बाजार बदलेगा, और जब बाजार बदलेगा तो आप किसान जो है मजबूत जो है होंगे। तो ये सारी स्थितियां किसान साथियों आप लोगों के सामने हैं। आप लोगों को तनिक भी विचलित नहीं होना है। हालांकि देखिए मंडियों की कल भी मैंने आपको बताया था, साउथ मंडियों में जबरदस्त डिमांड, जबरदस्त तेजी है, और उसका असर कोल्ड स्टोरेज पर कुछ है पर है और बाकी पर नगद नहीं, यानी 0/0 है। कारण क्या है कि कोल्ड मालिक जो हैं व्यापारियों को कोल्ड स्टोरेज में घुसने नहीं दे रहे, क्योंकि 10-10 20-20 गाड़ी का पेमेंट जो है व्यापारी मार के बैठा हुआ है कोल्ड मालिक का। उन्होंने जैसे तैसे तो किसानों को पेमेंट करके पिछले साल 2025 में अपनी छवि बचाई थी, अन्यथा व्यापारी ने तो माल दाम जो है मार ही लिए थे, और कोल्ड मालिक और मार लेता तो फिर आप लोगों का स्थितियां क्या होती वो समझने वाली बात है। आज भी व्यापारी बहुत फड़फड़ा रहे हैं कि हम आलू खरीदें और आगे बढ़ें, लेकिन कोल्ड मालिक जो हैं इससे इत्तेफाक नहीं रखते। वो सीधा सीधा है कि पहले जो 10-10 15-15 गाड़ी का जो हमारा कोल्ड स्टोरेज का बकाया है उसे जमा कीजिए, उसके बाद में जो है आगे सोचेंगे, इस पर विचार करेंगे। और इसके बोली नहीं लग रही है, बिक्री भी नहीं हो रही है। कारण क्या है कि व्यापारी बाहर है। बाहर का मतलब कोल्ड स्टोरेज से बाहर है, जब तक पैसा नहीं देगा अंदर नहीं आएगा। बहुत कोल्ड स्टोरेज मालिक जो खुद का लोडिंग करते हैं वो इसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं, या जिन व्यापारियों ने पिछले साल का बकाया 90% तक जमा कर दिया है वो कोल्ड मालिकों के सहारे 10% को जमा करने की खातिर एक साठ गांठ चल रही है। आलू बिक रहा है किसी और रेट, और आप लोगों का खरीदार आ जा रहा है 450 से लेकर 600 रुपए प्रति कट्टा तक। मंडी में क्या चल रहा है, मंडी से कोई इत्तेफाक नहीं है। मंडी से सिर्फ इतना इत्तेफाक है कि आजादपुर मंडी में देखो 37-97 ये रेट बिक रहा है, चिपसोना ये रेट बिक रहा है। अब इन लोगों से ये पूछा जाए कि सादाबाद, खंदौली या इधर का साइड का आलू, टोटल जूट वाला जो है मीठा आलू जिसे बोलते हैं, वो साउथ के लिए जाता है, महाराष्ट्र के लिए जाता है, वहां पर मंडियों में तेजी है। तो इनसे आजादपुर मंडी से हमें क्या लेना देना है। दूसरी बात, आजादपुर मंडी में जो भी 37-97 या वो जाता है वो धान के खेत का जाता है, शुगर फ्री वाला जाता है। उसके कंपैरिजन में हमारे यहाँ का कोई मुकाबला नहीं है और ना हो सकता है। तो ये तो सिर्फ ये एक अदली आजादपुर मंडी के नाम से इसीलिए तो डराते हैं, ताकि आप लोगों से सस्ती दरों पर खरीद कर मोटा पैसा जो है कमाया जा सके। अब 10% देने के लिए आपको बलि का बकरा बनाया जा रहा है। दूसरा, कोई कुछ कोल्ड स्टोरेज मालिक व्यापारियों को बुला रहे हैं कोल्ड स्टोरेज खाली करने के लिए, तो उन लोगों ने एक क्राइटेरिया जो है तय कर रखा है कि देखिए इतने रुपए तक तो तू झेल ले, इससे ऊपर जा रहा है तो हम जो है झेल लेंगे, लेकिन कोल्ड खाली कर। तो ऐसी स्थितियों में किसान का आलू जो है 450 से 600 रुपए प्रति कट्टा की दर पर जो है बिक रहा है, जिससे किसानों के अंदर एक मायूसी, एक अवधारणा सी छा गई है कि यूट्यूबर झूठ बोल रहे हैं और ये जो हो रहा है वो बिल्कुल सही चल रहा है। लेकिन किसानों को ये समझना होगा, ये एक चाल है, षड्यंत्र है। इसमें आप लोगों को फंसाया कर आप लोगों से सस्ती दरों पर आलू जो है खरीदा जा रहा है कोल्ड स्टोरेज जल्दी से जल्दी खाली करने के लिए। और जहां पर व्यापारियों और कोल्ड मालिकों में तालमेल नहीं बना है, वहां पर अब जो है मध्यस्थता भी जो है सामने आने लगी है। मध्यस्थता का मतलब यह है कि आप हमें व्यापार करने दीजिए, 10-15 गाड़ी का जो बकाया है
उसे हम जो है अलग अलग चरणों में यानी किस्त वाई किस्त जो है हम आपको महीने में 3 बार में जो है पेमेंट जो है करते रहेंगे। तो ऐसे में सीधा सीधा फंडा क्या है कि 450 से 600 रुपए कट्टा खरीदो। किसान से क्या है, उसे तो कैसे भी मूर्ख बना लो और जो बकाया है उसे जो है निकाल निकाल के एक कट्टे पे 100 रुपए भी बच रहे हो या 200 भी बच रहे हो, साउथ मंडियों के अनुसार 200 बच रहे हैं और नॉर्थ की मंडियों के अनुसार 100 रुपए कट्टा बच रहे हैं। तो इस तरीके से व्यापारी जो है ये पूरे खेल को जो है अंजाम दे रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा पिस रहा है वो किसान पिस रहा है और उसी किसान के आलू पर ये लोग मुनाफा कमाते हैं और उसी आलू किसान के आलू पर ये जो है अपने कर्जे जो है चुका रहे हैं और किसान बेचारा इसी में उलझा हुआ है और किसानों को इसी में उलझा कर रखा हुआ है कि यूट्यूबर मरवा देंगे कि ये झूठ बोल रहे हैं, ये वो झूठ बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सीधा फंडा इन लोगों का खुद का उजागर जो है हो रहा है। तो चलिए अब दिल्ली आजादपुर मंडी समेत कई अन्य प्रमुख मंडियों से आलू के भाव से आपको रूबरू कराते हैं। तो किसान साथियों, सबसे पहले हम साउथ मंडियों से शुरुआत करेंगे। साउथ मंडी में सबसे पहले हम तमिलनाडु को लेंगे। तमिलनाडु की चेंगलपट्टी मंडू में, इनके नाम ही कुछ ऐसे होते हैं किसान साथियों। तो चेंगलपट्टू की मंडी में आज आलू बिके हैं 20 से 22 रुपए किलो की दर पर। तिरुवल्लुर की मंडी में किसान साथियों आलू के रेट जो हैं आगरा आलू के रहे हैं 22 से 26 रुपए किलो। तिरुपत्तूर की मंडी में किसान साथियों आलू के भाव रहे हैं 22 से 26 रुपए किलो। कांचीपुरम की मंडी में किसान साथियों बात करें आलू के भाव रहे हैं 18 रुपए किलो से लेकर 24 रुपए किलो। चेन्नई मंडी की बात करें आलू के भाव रहे हैं 14 रुपए किलो से लेकर 18 रुपए किलो। बिल्लुपुरम की मंडी की बात करते हैं किसान साथियों, यहाँ पर आलू बिके हैं 24 से 26 रुपए किलो। तिरुवन्नामलाई की मंडी में बिके हैं किसान साथियों आलू 24 से 26 रुपए किलो। रानीपेट की मंडी में किसान साथियों आलू बिके हैं 18 से 22 रुपए किलो। बेल्लौर की मंडी में किसान साथियों आलू बिके हैं 21 से 23 रुपए किलो। बिल्लुपुरम की मंडी में किसान साथियों आलू बिके हैं 18 से 20 रुपए किलो। कल्लाकुर्ची की मंडी में किसान साथियों आलू बिके हैं 20 से 23 रुपए किलो। कुड्डालोर की मंडी में किसान साथियों आलू बिके हैं 18 से 21 रुपए किलो। नागपट्टनम की मंडी में आलू बिके हैं किसान साथियों 22 रुपए किलो से लेकर 26 रुपए किलो। तिरुवल्लुर की मंडी में किसान साथियों आलू बिके हैं 20 से 22 रुपए किलो। मदुरई मंडी में आलू बिके हैं किसान साथियों 16 से 18-19 रुपए किलो। तिरुचिरापल्ली की मंडी में किसान साथियों आलू बिके हैं 16 रुपए किलो से लेकर 22 रुपए किलो। पेराम्बलूर की मंडी में किसान साथियों 21 से 23 रुपए किलो आलू बिके हैं। तंजावुर की मंडी में किसान साथियों आलू बिके हैं 21 रुपए किलो से लेकर 24-25 रुपए किलो। कृष्णागिरी की मंडी में किसान साथियों आलू की कीमतें तमिलनाडु में सबसे हाईएस्ट 24 रुपए किलो से लेकर 28 रुपए किलो की दर पर बिकी हैं। सलेम की मंडी में किसान साथियों आलू की भाव रहे हैं 18 से 22 रुपए किलो। नमक्कल की मंडी की बात करें किसान साथियों आलू के भाव रहे हैं 22 से 24-25 रुपए किलो। तिरुचिरापल्ली की मंडी की बात करें किसान साथियों तो यहाँ पर आलू के भाव रहे हैं 22 से 26 रुपए किलो। करूड़ की मंडी की बात करें किसान साथियों तो करूड़ की मंडी में आलू के भाव रहे हैं 18 से 24 रुपए किलो। रामनाथपुरम की मंडी की बात करें किसान साथियों यहाँ आलू के भाव रहे हैं 21 से 23 रुपए किलो। पुदुकोट्टाई की मंडी के भाव रहे हैं किसान साथियों 24 से 28 रुपए किलो। तंजावुर की मंडी 22 से 24-25 रुपए किलो। शिवगंगा की मंडी की बात करें किसान साथियों तो शिवगंगा की मंडी में आलू बिके हैं 18 से 24 रुपए किलो। विरुद्धनगर की मंडी में बात करें किसान साथियों 24 से 26 रुपए किलो। तिरुनकुड़ी की मंडी की बात करें किसान साथियों तो आलू बिके हैं 22 से 24 रुपए किलो। नीलगिरी की मंडी की बात करें किसान साथियों तो आलू बिके हैं 20 से 24 रुपए किलो। कोयम्बटूर मंडी 18 से 22 रुपए किलो। तिरुपुर की मंडी में किसान साथियों 20 से 24 रुपए किलो। इरोड की मंडी में 21 से 24-25 रुपए किलो। तेनकासी की मंडी में 22 से 26 रुपए किलो किसान साथियों आलू बिके हैं। तो ये साउथ की तमिलनाडु की मंडी के रेट थे जहां आगरा के आलू ने रिकॉर्ड जो है तोड़ दिया है। बात करते हैं किसान साथियों अब आप लोगों के लिए दिल्ली आजादपुर मंडी की। तो दिल्ली की आजादपुर मंडी में किसान साथियों आलू के भाव कुछ इस प्रकार आवक बात कर लेते हैं। आवक रही है किसान साथियों 101 गाड़ी की, 7 गाड़ी बाद में पहुंची किसान साथियों तो 108 गाड़ियों की आवक जो है आज जो है ताजा हुई है। 108 और 37 कल की बैलेंस है। यदि 108 में से 37 को निकाल दें किसान साथियों तो ताजा गाड़ी 71 पहुंची है। कहां से कितनी गाड़ियों की आवक है थोड़ा नजर डाल लेते हैं। चिपसोना की किसान साथियों 28 गाड़ियों की आवक जो है आज ताजा हुई है और जिसमें किसान साथियों 6 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है तो 22 गाड़ी की ताजा आवक जो है आज हुई है। सूर्या की 15 गाड़ियों की आवक है किसान साथियों और कल की 5 बैलेंस है तो अगर 15 में से 5 घटाने तो 10 गाड़ी की ताजा आवक जो है आज हुई है।
नए की 7 गाड़ियों की किसान साथियों आवक है और 3 गाड़ी बैलेंस है। यदि 3 को निकाल दें तो 4 गाड़ी ताजा आवक जो है हुई है किसान साथियों। बात कर लेते हैं पंजाब के आलू की। पंजाब के 7 गाड़ियों की किसान साथियों आवक है और अगर आगरा 7 में से अगर पंजाब की 3 निकाल दें तो 4 गाड़ियों की किसान साथियों ताजा आवक जो है आज हुई है। मेरठ से 2 गाड़ियों की आवक है, 1 गाड़ी बैलेंस है। यदि 1 को निकाल दें तो 1 गाड़ी ताजा जो है पहुंची है। आगरा से किसान साथियों बात करते हैं तो आगरा से 2 गाड़ियों की आवक है। स्टोर से किसान साथियों 5 गाड़ियों की आवक जो हुई है, 1 गाड़ी कल की बैलेंस है। यदि 1 को निकाल दें तो 4 गाड़ी ताजा पहुंची है। डायमंड की 19 गाड़ियों की किसान साथियों आवक है, जिसमें 8 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। तो 19 में से अगर 8 गाड़ियों को निकालें तो 11 गाड़ी की ताजा आवक जो है आज हुई है। शमशाबाद से किसान साथियों 4 गाड़ियों की आवक है, 2 गाड़ी बैलेंस है। यदि 2 को निकालें तो 2 गाड़ी ताजा पहुंची है। इस प्रकार से किसान साथियों 108 गाड़ियों की आवक है, 37 मिलाकर। अगर 37 को निकाल दें तो किसान साथियों 71 गाड़ियों की ताजा आवक जो है आज हुई है। कहा अब भावों को लेकर बात करते हैं किसान साथियों, तो भाव में भी परिवर्तन कल के मुकाबले आज देखने को मिला है। सबसे पहले हम गोठे आलू यानी डंप आलू से शुरुआत करेंगे, जो संबल बेल्ट से है। पुखराज 250 से 300 रुपए 50 केजी, चिपसोना 300 से 400 रुपए प्रति 50 केजी, सूर्या संबल के गोठे का यानी डंप का आलू 400 से लेकर 550 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। बात करते हैं डंप आलू जो 3797 खैर साइड का है किसान साथियों, बढ़िया क्वालिटी है, 400 से लेकर 450 रुपए प्रति 50 केजी। शमशाबाद के आलू 300 रुपए से लेकर 400 रुपए प्रति 50 केजी। बात करते हैं चंदौसी के। चंदौसी के किसान साथियों जो गोठे के हैं चिपसोना सूर्या, तो चिपसोना के रेट गोठे वाले 450 से लेकर 500 रुपए, सूर्या के रेट किसान साथियों 550 से लेकर 650 700 रुपए प्रति 50 केजी। डायमंड के रेट 500 से लेकर 600 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर है। अगर हम कोल्ड आलू की बात करें किसान साथियों, तो कोल्ड आलू चंदौसी के चिपसोना 500 से लेकर 600 रुपए प्रति 50 केजी, सूर्या 750 रुपए से लेकर किसान साथियों 950 रुपए प्रति 50 केजी। आज जीएस एचएस मार्क का एक गाड़ी आई है, वो 1000 रुपए प्रति 50 केजी में बिकी है। अलीगढ़ आलूओं की बात करें किसान साथियों, तो स्टोर से गाड़ी पहुंची है, उनमें चिपसोना की 400 से लेकर 450 के भाव रहे हैं। सूर्या 500 से लेकर 600 650 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिक्री हुआ है। एलआर की कीमतों की बात करें 330 से लेकर 360 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर रही हैं। अब बात करते हैं पंजाब आलूओं की। पंजाब के हाइब्रिड आलू 250 रुपए से लेकर 300 रुपए प्रति 50 केजी मान के चलिए। डायमंड आलू की बात करें किसान साथियों, पंजाब के 350 से लेकर 380 रुपए प्रति 50 केजी। ज्योति आलू की बात करें किसान साथियों तो 250 से 300 रुपए प्रति 50 केजी। तो ये स्थितियां आज दिल्ली के आयातपुर मंडी में कल के मुकाबले आज 50 रुपए की तेजी के साथ खुलती और बनती जो है नजर आई है। इसके साथ ही किसान साथियों बात करते हैं आप लोगों के लिए मुंबई मंडी की, तो 11 रुपए किलो से लेकर 14 रुपए किलो तक आज आगरा के आलू के भाव रहे हैं। नासिक नागपुर में भी किसान साथियों आलू जो है 14 से लेकर 15-16 रुपए किलो की दर पर बिका है। पुणे मंडी में 14 से 15 रुपए किलो आलू चला, नीचे में 10 रुपए किलो भी किसान साथियों बिक रहा है। तो स्थितियां परिस्थितियां आप लोगों के लिए काफी अनुकूल होती जा रही हैं। आशा ही नहीं वरण पूर्ण विश्वास है कि अगर आप समझदारी और दिलेरी से चलोगे, न डरोगे न धमकोगे, तो आप आलू की अच्छी कीमतें ले पाओगे। अगर डरोगे धमकोगे तो फिर आप लोग जो हैं टिप्पणियां ही करोगे और कुछ नहीं करोगे। बहुत लोग बोलते हैं कि तुम तेजी की बात करते हो और ये है वो है, तो भैया हम तो तेजी के समर्थक हैं और हम खुद किसान हैं, और किसान को क्या चाहिए? तेजी। अब बहुत लोग इसी से झुंझला जाते हैं जो व्यापार जगत से जुड़े होते हैं, क्योंकि हम उनकी नस को दबा देते हैं, पोल खोलते हैं कि ससुरे ये ऐसे कर रहे हैं, तो भैया वो तो हमारे खिलाफ जाएंगे। अगर इतने ही ये ईमानदारी के चौधे हैं तो कोल्ड मालिकों के 10-10 15-15 गाड़ियों का जो पेमेंट रोक कर बैठे हुए हैं, ईमानदारी से उनका पेमेंट कर रहे हैं और आलू खरीदें। हम 100% लिखित में कह रहे हैं कि अगर आप कोल्ड स्टोरेज में पैसा कोल्ड मालिकों का जमा कर दोगे तो उसी दिन जब आलू खरीदोगे तो कंपटीशन देखने को मिलेगी, और यही आलू जो आप 450 से लेकर 600 खरीद रहे हो, यही आलू 1000-1200 रुपए कट्टा निश्चित तौर पर बिकेगा, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज में इतना आलू नहीं है जितना तुम लोगों ने हल्ला उड़ा रखा है। डंप में इतना नहीं है जितना तुम लोगों ने हल्ला उड़ाया था, डंप की मां चुदी पड़ी है। तो ये सब स्थितियां परिस्थितियां इस ओर इशारा कर रही हैं कि व्यापारियों ने इस कारोबार जगत को, इस कारोबार ने इस किसान को बर्बाद करके रख